प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का राशिफल लेकर के। जुलाई का ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इस माह को आप अपने राशि के अनुसार कैसे शुभ व प्रभावी बनाएं। साथ ही साथ दर्शकों, इस कार्यक्रम में स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि ओवरऑल कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। इसके बाद हर एक सेगमेंट, जैसे कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, इस महीने आप कितना धन कमाएंगे, पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, और अंत में उपाय बताते हुए इस माह के लिए जो सबसे ज़्यादा शुभ दिवस रहेंगे वो बताएंगे, अशुभ दिवस रहेंगे वो बताएंगे और फिर विदा लेंगे। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जातकों, इस महीने मंगल शुक्र कर्क राशि का आपके लग्न में, केतु वृश्चिक राशि का आपके 5वें भाव में, शनि आपके 7वें भाव में मकर राशि का, गुरु कुंभ राशि का 8वें भाव में और चंद्रमा मीन राशि का 9वें भाव में और राहु और बुध वृषभ राशि का 11वें भाव में विराजित रहेंगे। सूर्य मिथुन राशि का 12th हाउस में रहेगा। तो 1 से 7 जुलाई के बीच का समय कर्क राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपकी योग्यता से सभी प्रभावित होंगे। आप जिस चीज़ को छुएंगे वो आप सफल कर देंगे, मतलब हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बना सकते हैं। इस दौरान आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी खर्च करेंगे और उससे ज़्यादा लाभ भी कमाएंगे। कर्क राशि के जातकों, बिजनेस से जुड़ी यात्राएं आपके लिए इस महीने लाभदायक साबित होगी। 10 जुलाई के बाद पिता पुत्र में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। पिता के साथ किसी वैचारिक मतभेद हो सकता है। कोई बात आपके पापा कहेंगे, आपको पसंद नहीं आएगी और आर्थिक नुकसान के भी योग बन रहे हैं। कुछ अनिश्चित निवेश भी इस समय आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 जुलाई के बाद से समय आपका सामान्य हो जाएगा और आप सन्निचित्र मुद्रा में रहेंगे। लाभ हानि की चिंता से मुक्त रहेंगे। 20 और 21 को आप परम शांति का अनुभव करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इस महीने आप सक्षम रहेंगे। जो चीज़ें सोचेंगे वो खरीदेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैजेट ले सकते हैं, कोई ज़मीन आप अपने नाम रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। महीने के अंतिम सप्ताह में ट्रांसफ़र का भय मन में बना रहेगा। शत्रुओं से चुनौतियां आपको प्राप्त हो सकती है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों का आपको सामना करना इस महीने पड़ सकता है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा इस पर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें दर्शकों कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं और 5 वर्ष का उसमें आपको अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिय दर्शकों, 999 रुपये में 5 वर्ष का फलादेश और आपकी 150 पेज की कुंडली, ये कोई खराब सौदा नहीं है। इसको आप मैच्योर करिए और एक जन्म कुंडली आपके ईमेल पर अपने व्हाट्सएप में होनी चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध हो। दर्शकों, दिल्ली आगमन हो रहा है 15 से 17 जुलाई के मध्य में। तो जो भी दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं लोग, वो आकर के हमसे मिल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, तो कर्क राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा मिश्रित फलदायी देने वाला रहेगा। इस महीने किसी बात को लेकर के आप मानसिक तनाव में हो सकते हैं। आप अपनी ओर से 100% देंगे, अपनी पूरी कर्मठता दिखाएंगे, परिश्रम में आप कोई भी कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मानसिक तनाव के कारण कार्यक्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, परिश्रम के अनुसार कार्यक्षेत्र में आपको फल नहीं मिलेगा। नौकरी में भी परिश्रम के बावजूद आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति इसके उलट हो जाएगी। जिस चीज़ को छुएंगे सोना बनाएंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 20 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे। फिर काम धंधे में अच्छी संभावनाएं पैदा होंगी और अपेक्षित सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च पदाधिकारीगण आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है या कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे। यदि आप अपना व्यापार कर रहे हैं, कारोबार की जो गति रहेगी ये बहुत ही अच्छी रहेगी। हल्की फुल्की समस्याएं थोड़ी बहुत तो आ सकती हैं, लेकिन बाकी आप अपने पराक्रम के बल पर उन समस्याओं से भी पार पा लेंगे। कर्क राशि के जातकों, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने कौशल से चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। बस प्रयास करने की जरूरत रहेगी। अगर आप इन चुनौतियों को दूर कर लेते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होनी निश्चित रहेगी। आप अपने कारोबार का विस्तार इस महीने कर सकते हैं। कोई नया कार्य भी आप इस महीने शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आर्थिक राशिफल क्या कहता है? तो इस महीने कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बढ़िया रहने वाला है। ग्रह गोचर ऐसे संकेत दे रहे हैं कि इस महीने पूरे महीने आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहेगा। आय और लाभ के भाव एकादश भाव में बुध और राहु विराजमान हैं। इससे आपके लिए प्रबल जो है लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए 11th राहु जब भी होता है दर्शकों, अच्छा खासा सोर्स देता है, अच्छा खासा जो है पैसा देता है, और शुक्र अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ नियमित स्रोतों से अच्छी इनकम आपको प्राप्त होगी। पूर्व में यदि आपने किसी को धन दिया है तो आपका पैसा निकल आएगा। आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में वेतन भत्तों आदि में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रकार का आपको इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस माह खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन आमदनी होते रहने से खर्चों की वजह से चिंता की स्थिति नहीं बनेगी। 16 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे खर्चों में कमी आएगी तथा आमदनी में और वृद्धि होगी। 20 तारीख को जो है सेनापति मंगल आपकी अपनी राशि मतलब जो है कर्क से निकल करके नीच के चूंकि चल रहे थे, ये अब आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आंशिक सफलता के योग बन रहे हैं, जिससे आपको विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका काम विदेश से संबंधित है तो अच्छा खासा लाभ होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप काम करते हैं तो आपके कारोबारों में तेजी आएगी और आपके कारोबार में अच्छा खासा एक हैंडसम मनी आप लोग जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भी कुछ धन प्राप्त होने की उम्मीद इस महीने कर्क राशि के जातकों को बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं कहा जा सकता है। आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गैस से संबंधित दिक्कत हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, लूज मोशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पेट में दर्द रह सकता है। देखिए जितनी भी समस्याएं हम आपको बता रहे हैं ये सब पेट से संबंधित है। एक चीज़ और बताएं दर्शकों, गले में या आपके पेट में कोई अल्सर इत्यादि भी हो सकता है। इस दौरान बहुत ही सावधान रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। किसी समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। तुरंत आपको चिकित्सक से संपर्क करना रहेगा। खान पान में पूरा संयम बरतिएगा, जीवन शैली को ठीक रखिएगा और दिनचर्या को गड़बड़ बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। योग का, प्राणायाम का, या आपको कुछ लगता है कि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उचित चिकित्सीय परामर्श लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला जो है पड़ाव आता है, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो ये माह आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। प्रेमी प्रेम का के बीच वैचारिक सामंजस्य का कुछ अभाव हो सकता है। ज़्यादातर बातों पर एक दूसरे से असहमति हो सकती है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी आप लोगों के बीच लड़ाई हो सकती है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर उपजा विवाद बहुत आगे तक पहुँच सकता है। 20 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और वहाँ से आपके जो है पंचम भाव को चतुर्थ दृष्टि देंगे, तो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं अलगाव हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 20 तारीख के बाद से अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम बोलिएगा, कम मिलना रखिएगा, नहीं तो विवाद की स्थिति हो सकती है। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। वहीं विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो ये समय ठीक रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आपस में विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर के कर्क राशि के जातकों को कलह हो सकती है, लेकिन उससे स्थिति में सुधार बाद में आना जो है शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन जीवन साथी को आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई कष्ट हो सकता है, तो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर का। पारिवारिक स्थिति की बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की इस महीने पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन आपका इस महीने ठीक ठाक रहेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे आपके परिवार का माहौल ज़्यादा खराब हो। चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी 20 जुलाई तक। मंगल एक अग्नि तत्व के प्रधान जो है कारक ग्रह बनते हैं, सेनापति ग्रह हैं, तो इस भाव पर जब दृष्टि देंगे तो माता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। घर में किसी बात को लेकर के माँ से कुछ कहा सुनी हो सकती है, हल्की फुल्की बहस भी हो सकती है। लेकिन जब मंगल आपकी जो है क्या कहते हैं द्वितीय भाव में चले जाएंगे,
तो आपकी वाणी में भी यहाँ पर कठोरता रहेगी और आपके वाणी में कठोरता की वजह से आप किसी की भावनाओं को आसानी से आहत कर सकते हैं। इसलिए तोल मोल करके ही कुछ कहिएगा, बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। भाई बहनों के चलते इस महीने आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की ज़रूरत रहेगी। 7 तारीख से लेकर के और 23 तारीख के बीच में भाई बहनों की कारण आपको जो है कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। इस महीने आपके घर परिवार में कोई शादी विवाह इत्यादि हो सकता है, कोई महंगे गिफ्ट इत्यादि आप लोग खरीद सकते हैं और आपसी सद्भाव भाई बहनों के बीच इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए आपकी है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों शनिवार वाले दिन भैरव जी के मंदिर में केले के पत्ते पर मीठा चावल ले जाकर के भोग लगाना रहेगा। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। प्रत्येक दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हर सोमवार को दूध में काला तिल मिला करके और भगवान भोलेनाथ पर आपको अर्पण करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों कोशिश कीजिएगा कि इस महीने ईस्ट डायरेक्शन की ओर पैर करके मत सोइएगा। एक नारियल लीजिएगा जटे वाला और उसको अपने मस्तक से लगा करके अपनी मन जो है मतलब जो भी आपकी मनोकामना होगी आप नारियल से बोल करके और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आपको जल प्रवाह कर देना है। तो ये उपाय करके आप शुभता में वृद्धि ला सकते हैं। इस महीने के शुभ दिवस कौन से हैं आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले है 3 तारीख, फिर है 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 30 तारीख आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 1 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है। देखिए हैट्रिक है 15, 16, 17 प्रतिकूल रहेंगे। 21, 25, 26 तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वहीं भाग्यशाली रंग की बात करें तो व्हाइट और येलो कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेगा अंक 9 और अंक 2। तो प्रिय दर्शकों ये तो था हमारा जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।